अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ट्राईमेटाबोल। ट्राईमेटाबोल शरबत क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, आइए हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके ईच 15 ml मतलब हर 15 ml में ये मेटोपाइन 2.75 मिलीग्राम होता है, एल लाइसिन 250 मिलीग्राम होता है, डी एल कार्निटीन 375 मिलीग्राम होता है, विटामिन B1 भी 30 मिलीग्राम में, विटामिन B6 भी 30 मिलीग्राम में, विटामिन B12 भी 1000 mcg में। तो यूँ कह लें कि इसमें टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसके हवाले से मैं थोड़ा सा तफसील बता दूं। ये सामी कंपनी की है, आप देख सकते हैं, सामी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 100% भूख बढ़ाने वाली दवाई है जो कि मुकम्मल तौर पर हार्मोन से पाक है। ये बहुत ही अच्छे और मौसर तरीक़ाकार से 6 अज्जा को चुनकर बनाई गई है। मेटोपाइन, एल लाइसिन, डी एल कार्निटीन, विटामिन B1, B6, B12 आपको इसका मैंने बताया। इसको भूख की कमी, भूख बिल्कुल ना लगना जैसे अमराज के लिए मावन दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसके अज्जा पर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। मेटोपाइन क्या है? ये भूख बढ़ाने वाला जुज़्व है जो कि मरीज़ को भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि मसनूई तौर पर तैयार करदा केमिकल है। ये अद्वियात बनाने वाले कवानीन के मुताबिक भूख बढ़ाने वाली अद्वियात के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसको एक आम नौजवान में कम अज़ कम 2.75 मिलीग्राम से 5.5 मिलीग्राम तक हर 8 घंटे बाद दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको एक ही खुराक देनी हो तो फिर 4.5 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका वज़न 20 किलोग्राम का तक है, इसकी मिकदार 0.275 से 0.55 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम हर 8 घंटे बाद दे सकते हैं। अगर सिंगल डोज देनी हो तो 0.41 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। एक बात और भी आप याद रखेंगे, 3 किलोग्राम से कम वज़न के या 3 किलोग्राम तक के या शीरख्वार बच्चों में इसको देने से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। इसको दमा, सांस की नाली में तकलीफ़, शुगर के मरीज़ और ऐसे मरीज़ जिनकी नब्ज़ बेतरतीब हो जाती हो, इसमें बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। ये इसके एक इंग्रेडिएंट मेटोपाइन का मैंने आपको बताया है। इसके बाद आ जाता है एल लाइसिन। ये क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है, मतलब प्रोटीन की एक किस्म। ये अगरचा इंसानी जिस्म अमाइनो एसिड बना सकता है, मगर ये ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको बनाने से जिस्म बिल्कुल कासिर है, मतलब इसको आप आर्टिफिशली तौर पर लेंगे। इसलिए इसको बाज़रिया खुराक हम लाजमी लेते हैं या हमें लेना चाहिए। ये ज़्यादातर गोश्त, मछली, दूध, अंडा और कुछ पौधों में पाया जाता है। इसको मुंह के ज़रिए लिया जाता है। ये खिलाड़ियों में कारकर्दगी को बेहतर करने में माविन है। याद रखें, ये मैं एल लाइसिन के हवाले से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया के असरात को कम करता है। शिज़ोफ्रेनिया क्या है? शिज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा हैपर हो जाता है, दिमागी खलल होता है, उसे साइकोटिक डिसऑर्डर बढ़ जाता है उसका। और शुगर के मरीज़ों में भी ये बहुत मुफीद है। लहसुन की रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 1000 मिलीग्राम 2 तकसीम शुदा खुराकों में हम ले सकते हैं, मतलब 500 सुबह 500 शाम मिलीग्राम में। इसके बाद ये आ जाता है तीसरा इंग्रेडिएंट, डी एल कार्निटाइन। ये एक अमाइनो एसिड है, मगर ये वो अमाइनो एसिड है जो जिस्म खुद भी बना सकता है। इसकी मदद से जिस्म में मौजूद चर्बी तहलील होती है या जलती है और तवानाई पैदा करती है। अगर किसी मरीज़ के अंदर इसका लेवल कम हो तो इसको बाज़रिया मुँह दिया जाता है, जिससे मरीज़ में बांझपन ख़त्म होने, थायराइड के ज़्यादा काम करने को रोकने, सीरियस तरीन गुर्दों के अमराज पर काबू पाने में मदद मिलती है। इसको 12 माह से ऊपर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके मुज़र असरात वही आम से ही हैं, उल्टी, मतली, नाज़िया जिसे कहते हैं, मैदे की बेचैनी, पेशाब, सांस लेने। अच्छा, मज़ेदार बात सुनिए एक और, पेशाब, सांस लेने या सांस आउट करने में और पसीने में मछली की बू आती है। ये इसके मुज़र असरात में भी है। इसकी रोज़ाना की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 909 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। विटामिन B1 जो इसका चौथा इंग्रेडिएंट है, इसका दूसरा नाम थायामीन है। ये खमीर, दालें, मूंगफली और गोश्त में पाया जाता है। इसको मुख्तलिफ विटामिन के साथ दिया जाता है। ये भूख लगाने, मेटाबॉलिज्म तेज़ करने, दिमाग को ताकत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर सही व पूरी मिकदार से ज़्यादा लिया जाए तो जिस्म पर एलर्जी भी कर सकता है। ज़्यादा शराब पीने वाले, जिगर के मरीजों में जिस्म में सही जज्ब नहीं होता,
और बाज़िया पेशाब निकल जाता है। इसकी रोज़ाना की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार 5 से 30 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं, मगर उसको 3 वक्फ़ों से। अब आपको एक बात समझिए कि 3 वक्फ़े क्या मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिलीग्राम अगर आपने लेना है तो इसको 3 वक्फ़े, मतलब दिन में 12 घंटे होते हैं, तो हर 4 घंटे बाद आपने 30 मिलीग्राम को किस तरह लेना है, 10 मिलीग्राम 0 पॉइंट पर, फिर उसके बाद 4 घंटे बाद फिर 10 मिलीग्राम, फिर 4 घंटे बाद 10 मिलीग्राम, तो आपकी ये 3 वक्फ़ों से हो जाएगा 30 मिलीग्राम। विटामिन B6, जी विटामिन B6 क्या है? ये भी विटामिन बी की ही किस्म है। ये लोबिया, दालें, सब्जियां, जिगर, गोश्त और अंडों में होता है। इसको लेबॉर्ट्री में खुद भी बनाया जा सकता है। इसको खून की कमी में, दिल की बीमारियों में, डिप्रेशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से चेहरे और जिस्म पर सुर्खी आती है। ये तकरीबन बिल्कुल महफूज है और कभी कभी, मतलब कभी किसी मरीज़ को मतली, उल्टी, सर में दर्द और नींद में कमी का बायस बन सकता है। इसको शुरू में 200 से 600 मिलीग्राम तक लिया जाता है, फिर इसकी मिकदार कम करते हुए 30 से 50 मिलीग्राम रोज़ाना कर दी जाती है। अब जी इसका आखिरी इंग्रेडिएंट विटामिन B12, जिसे सैंड कोबालमिन कहा जाता है, 1000 माइक्रोग्राम है इसका, मतलब और 15 ml में और 5 ml में अगर इसको काउंट करें 333 माइक्रोग्राम आ जाएगा। ये भी एक ग़िज़ाई जुज़्व है ये जिस्म के न्यूरॉन सिस्टम और खून के खुलियों को सेहतमंद रखता है और जिस्म में DNA बनाता है और खून की कमी में मुआविन है। ये विटामिन भी गोश्त, दाल, मछली, सब्ज़ी वगैरह में होता है। इसको भी लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। इसको जिस्म के लिए तकरीबन महफूज तस्वुर किया जाता है। इसकी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार 300 से 1000 mcg तक ली जा सकती है। अब इसमें कितना जी, 1000 mcg, 300 से 1000 mcg तक ली जा सकती है। 300 से 1000, इधर भी 1000 mcg है 3 चम्मच में, मतलब तो 3 चम्मच मतलब आप इसका डेली का ले सकते हैं। इसको बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा मकदार भी कोई नुकसानदेह नहीं है। तो जी ये हमारी थी ट्राइमेटाबोल शरबत, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। ये ताकत के लिए है। अक्सर लोग इसको भूख ज़बरदस्त हद तक बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ये जिस्म के अंदर दिमाग के वो हिस्से जो भूख को कंट्रोल करते हैं, उनको जाके ये स्टिमुलेट करती है और जिससे भूख बढ़ जाती है। और आपको इसका बनाने का तरीका बता दूं कि ये शरबत जो है, ये शरबत अधूरी है। अधूरी किस तरह है, मतलब ये शरबत और इसके साथ एक साशे होगा। आपने क्या करना है, जब आपने इसको यूज़ करना है तो एक साशे इसका इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। जब ये शरबत तैयार हो जाए तो आप इसको 1-1 चम्मच से 2-2 चम्मच तक, खुराक बहरहाल मैंने आपको बता दी है, 3 टाइम ले सकते हैं। और ये शरबत ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक, ये बनी हुई शरबत, इस साशे को इसके अंदर डाल के जब शरबत बनाएंगे तो 21 दिन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम बात बताऊंगा कि इससे अक्सर, बल्कि आप कह लें 95% पेशेंट्स को गनूदगी आती है। तो इस दवाई को लेते हुए ये एहतियात करें कि मशीनरी वाली चीज़ों से या गाड़ी चलाने से परहेज़ करें और गनूदगी को मद्देनज़र लाजमी रखें। तो नाज़रीन, कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा क्या करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन को भी ओके करें। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मज़ीद कोई सवाल पूछना हो, कुछ बात आपके दिमाग में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।